अपांग मर्म आँख से संबंधित मर्म है और आँख के कोर के बाहर यदि हम देखें कनपटी में, तो जहाँ पे हमारी आईब्रोज एंड करती हैं वहाँ पर अपांग मर्म का स्थान होता है। इस मर्म पर आघात लगने से या तो अंधापन हो जाता है, जिसको आंधी कहते हैं, या उसके देखने की क्षमता कम हो जाती है, जो पावर ऑफ विजन है वो डिमिनिश हो जाती है। ऐसी अवस्था में ये मर्म स्थान पर आघात होने से ये स्थिति उत्पन्न होती है। और यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण है जिसमें अंधापन है, जिसमें दिखाई नहीं देता, या आँखों की पावर नियमित रूप से कम हो रही है, उन व्यक्तियों में यदि अपांग मर्म को नियमित रूप से उत्प्रेरित किया जाए तो उसकी पावर ऑफ विजन को बढ़ाया जा सकता है। आँखों का तिरछापन, जिसको स्क्विंट कहते हैं, ऐसी स्थिति में अपांग मर्म को नियमित रूप से दबाने से आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है और जो ऑकुलर मसल्स की टोन है वो मेंटेन हो जाती है, जिससे कि स्क्विंट खत्म हो जाता है और दोनों आंखों की एक एक्सिस जो सेम हो सकती है। ये अपांग मर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान युग में जहां हम लोग कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जहां हम आज पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या ड्राइविंग जैसी चीज़ जो नियमित रूप से करनी पड़ती है, उससे आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। और अक्सर देखा जाता है कि आंखों का भारीपन, सिर में भारीपन और आँखों की जो में चुभन होना, आँखों में से कम दिखाई देना, ये सारी तकलीफ़ें होने लगती हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम लोग नियमित रूप से अपांग मर्म को उत्प्रेरित करते हैं तो इन परिस्थितियों के बावजूद हम अपनी आँखों के भारीपन को कम कर सकते हैं तथा आँखों की क्षमता को बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं अपांग मर्म को जानने की विधि। अपांग मर्म कनपटी में स्थित होता है। यदि हम देखें कि हमारी ये जो आईब्रो होती है, जो आईब्रो जहाँ पे एंड करती है वहाँ पर कनपटी में एक छोटा सा गड्ढा जैसा दिखाई देता है, इसको अपांग मर्म कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसका जो परिमाप होता है हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के टिप के बराबर होता है। एक गड्ढा आपको दिखाई देगा, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इस ढंग से। और दोनों तरफ के यदि आप मर्म को देखें तो दोनों तरफ के अपांग मर्म को आप इस ढंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर और द मिडिल फिंगर। और इस अपांग मर्म को दबाने के लिए आप इंडेक्स फिंगर की सहायता से इसको इंडेक्स फिंगर की मुट्ठी में बांध लीजिए, इंडेक्स फिंगर खोल लीजिए। इंडेक्स फिंगर से आप अपनी आईब्रोज को पैल्पेट कीजिए और उसके समानांतर चलते चाहिए। और जहाँ पे गड्ढा होता है अपांग मर्म का जो सही जगह है, उस पर अंगुली को रखकर इसको 15 से 18 बार दबाते हैं, छोड़ते हैं। 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस इसको दिया जाता है। दबाने के बाद इसको निरंतरता से आप इसको करते रहते हैं।